नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 का मैथ 13.8। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। यानी पहले में दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और गोले का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है गोले का आयतन 4/3 यानी 4/3 पाई का मान होता है 22/7। आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आर क्यूब है तो 7 का गुणा 3 बार करेंगे। ठीक है, 7 का गुणा 3 बार करेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 चौको 88। अब इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 22 चौको 88, 88 गुणे 7 यानी 22 चौको 88, 88 सत्ते 616 और 616 में 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4312। तो यहाँ आ जाएगा 4312/3, ये 3 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये 4312 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1437। यहाँ पे आ जाएगा 1437.1/3। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या यानी कि दिया हुआ है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ 4/3 गुणे 22/7 लिखेंगे। पाई का मान 22/7 लिख दिए इंटू पाई। यहाँ आर है, आर यानी त्रिज्या त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है और यहाँ 3 क्यूब है, पावर 3 का चढ़ा है तो इसका मतलब 3 बार 7 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और गोले का यानी त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और गोले की आयतन निकालना है हमें। ठीक है, गोले का आयतन हमें निकालना है तो आर बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 तो 22/7 लिख दिए इंटू आर का मान दिया हुआ है 7 तो यानी क्यूब लिखा है तो इसका मतलब 3 बार 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका 22 का गुणा 4 का गुणा 22 में करेंगे। 22 चौको 88 और 88 गुणे 7 यानी आ जाएगा 616। ठीक है, अब गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा 4312। 4312 में हम 3 का भाग करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। राइट, चलिए आइए देखते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या दिया है 0.63 मीटर। ठीक है, 0.63 मीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ 0.63 मीटर। तो दूसरे नंबर में यहाँ पे इसको हल करेंगे। यहाँ पे दिया है आर बराबर यानी आर बराबर 0.63 मीटर। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है 0.63 मीटर और हमें निकालना है आयतन। तो गोले का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो 4/3 और यहाँ पे दिया हुआ पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख दिए। आर क्यूब दिया है, ठीक है, तो त्रिज्या दिया हुआ 0.63 मीटर। इसका मतलब 0.63 का गुणा 3 बार करेंगे। 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63, ठीक है। अब इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के नीचे 1, जितने अंक के बाद दशमलव लगा उतने ही 0 लिखते हैं हम लोग, तो ये दशमलव हट गया, ठीक है, ये दशमलव हट गया, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए हम लोग नीचे 1 लिखते हैं और यहाँ पे जितने अंक के बाद दशमलव लगा उतने ही 0 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ भी इसी तरह से करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए नीचे 1 लिखेंगे और जितने अंक के बाद दशमलव उतने ही 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 0 लिख दिए। क्लियर। अब इसको हल करेंगे। अब ये हुआ 63/100, ठीक। तो 7 एकम 7, 7 नैया 63, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 22 का गुणा 4 का गुणा 22 में करेंगे और 3 का गुणा करेंगे, फिर 63 का गुणा करें, फिर 63 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका गुणा करेंगे, ऊपर संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 या सॉरी यहाँ पे, चलिए आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 22, 22 गुणे 3 गुणे 63 गुणे 63, ठीक है, बटे। अब यहाँ लिखा है 100 गुणे 100 गुणे 100, यानी इसका मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100। इसका मतलब ये हुआ कि एक अंक इसमें 1 का गुणा 1 में करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे, कोई परिवर्तन, मतलब 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ 1 लिख दिए, ठीक। कि जितने जीरो हों उसको पूरा टोटल करके यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, टोटल 6 जीरो है, तो यहाँ पे 6 जीरो लिख देंगे, ठीक है, 6 जीरो लिख दिए, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका गुणा करेंगे, ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 47 816, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10 47 816 बटे एक अंक है, फिर इसके बाद 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद और टोटल हल करेंगे। अब यहाँ एक बात और रखना है, यही एग्जैक्ट पूरा संख्या लिख देंगे जितने अंक के बाद दशमलव लगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूरी संख्या उसी इस तरह से सेम टू सेम एग्जैक्ट आंसर लिख देंगे, यानी 10 147 816 बटे, अब यहाँ पे इतना लिख दिए, बटे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब जितने अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ कितने जीरो हैं तो वहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 6 जीरो है तो 6 जीरो के बाद यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100, यानी 1.0। अब यहाँ पे 47 दिया हुआ है, यानी 50 के करीब है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो लगभग ये आंसर आ जाएगा, यानी 1.05। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं, इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे कैसे हल करेंगे, इसको डिटेल से एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 0.63 मीटर, ठीक है, 0.63 मीटर। तो गोले का आयतन हमें निकालना है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुणे 22, पाई का मान 22/7, 22/7 गुणे यहाँ पे आर
क्यूब दिया है, तो इसका मतलब आर का मान दिया है 63 मीटर, ठीक है, यानी 0.63 मीटर। तो 0.63 का हम 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए नीचे दशमलव के नीचे जस्ट 1 लिखेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव का हो उतना ही 0 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा कर देंगे, नीचे की संख्या का गुणा कर देंगे, तो ये इतना प्राप्त हो जाएगा और इसका भाग लगा देंगे, यानी 1047,816 में हम इतने का भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 1.05 लगभग। अब यहाँ पे दिया हुआ है, एक बात और याद रखना है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, त्रिज्या मीटर में दिया हुआ है, तो आयतन मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, आयतन मीटर क्यूब में आएगा। यही अब हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी 28 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या आधा होगा यानी 14 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला नंबर में दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर हो जाएगा, यानी त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, यानी 28 बटे 2, 2 एक कम 2, यानी 2 एक कम 2 और 14 दूनी 28 बराबर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पूछा है कि पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना, तो गेंद का विस्थापित पानी का आयतन बराबर यहाँ लिखेंगे गेंद का विस्थापित पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन बराबर, यानी कि गेंद का विस्थापित पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे गेंद का आयतन, ठीक है, यानी कि गेंद का विस्थापित पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए गेंद का आयतन बराबर होता है, गेंद का मतलब गोला, यानी गोले का आयतन बराबर गेंद गोल होता है, तो गोले का आयतन बराबर होता है, आयतन का फार्मूला होता है यहाँ पे 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया हुआ 14 है ना, 14 सेंटीमीटर, तो 14 का 3 बार गुणा करेंगे, क्यू है तो 3 बार गुणा करेंगे, 14 गुणे 14, ठीक है, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 22 का गुणा 44, अभी इसके बाद 22 का गुणा 4 में करेंगे, यानी 4 का गुणा 22 में, फिर 22 में जो आएगा उसका गुणा 2 में करेंगे, ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे और नीचे की संख्या का भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 14,496, यानी 34,000 आ जाएगा, 34,496, क्लियर, 34,496/3, ठीक है। अब इसका भाग लगा देंगे, जो आएगा वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का यानी 34,496 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 11, यानी कि आ जाएगा 11,49,8, 11,49,8 पूर्णांक 2/3, यानी 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है, और त्रिज्या
का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है, तो गेंद का विस्थापित पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन, तो गेंद का आयतन बराबर यानी गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 गुणे पाई का मान 22/7, तो 22/7 गुणे यहाँ आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर, 14 का क्यूब लगा है तो 3 बार गुणा करेंगे, 14 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, तो इसका ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे, 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 14, यह आ जाएगा 34,996, 34,496। फिर 3 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 11,498 पूर्णांक 2/3। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा टाइप। यहाँ दिया हुआ व्यास दिया हुआ है 0.21 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगा यहाँ व्यास बराबर, दूसरा टाइप में दिया है प्रश्न नंबर 2 का दूसरा टाइप। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या बराबर यानी 0.21/2 बराबर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 21 में हम क्या करते हैं कि जब दशमलव हटाने के लिए दशमलव के स्थान पर 1 लिखा करते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव का उतने 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 105। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा 0.105 मीटर। ठीक है, 0.105 मीटर। अब गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा, गेंद का यानी पानी गेंद द्वारा विस्थापित लिख देंगे पूरा, गेंद द्वारा विस्थापित गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन। ठीक है, गेंद का आयतन गेंद का आयतन यानी गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन। गेंद गोला होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बराबर इक्वल टू 4/3 पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख दिए, 22/7 गुणे आर का मान दिया हो 0.5 मीटर। ठीक है, 0.105 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105। ठीक, 3 क्यूब लिखा है तो 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ दिया हुआ है 4/3 बराबर इक्वल टू, यानी 4/3 गुणे 22/7। ठीक है, गुणे 105 दिया हुआ है, यानी 0.105, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 हट जाएगा, यहाँ दशमलव के नीचे जस्ट 1 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, जितने अंक के बाद दशमलव उतने ही 0 लिखना है। ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव 3 0 लिखेंगे, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ दशमलव के स्थान जस्ट नीचे 1 लिखेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव उतने 0 लिखेंगे, दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव लगा उतने ही 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 105/1000 गुणे 105/1000 गुणे 105/1000। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर इक्वल टू 4/3 यानी 7 यानी 15 सत्ते 7 एकम 7 15 सत्ते 105, ये कैंसिल हो गया। ठीक, 3 एकम 3 और 3 5 15। ठीक है, यहाँ आ गया 5। अब यहाँ पे 22/7 है, तो यहाँ पे 4 गुणे 22 लिखेंगे, 4 गुणे 22 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 105 इंटू 105। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 4 का गुणा 22 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, फिर 105 में करेंगे, फिर 105 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर इज इक्वल टू, इसका गुणा करने पर 48 51 000 यानी 48 51 000 बटे यहाँ पे दिया हुआ है कितने अंक के बाद, यहाँ पे दिया है 3 अंक, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0, तो यहाँ पे टोटल 3 3 0 दिया हुआ है। तो यहाँ 1 का गुणा 1 में करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 0 है, 3 0 है, 3 0, तो टोटल 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 0 टोटल। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट होगा 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब टोटल कितने 0 बचा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लिख देंगे 48 4851। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा जितने 0 हैं उतने ही अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा फाइनली क्वेश्चन का आंसर। ठीक है।